Hello student, welcome again in SGPS online classes. I hope you all are fit and fine. Today we are starting new topic of our chapter first, past adjustment in close partnership account. What is the past adjustment? First of all, we have to understand the meaning of past adjustment in close partnership account. Sometime profit of the firm is distributed among the partner for a particular period without giving consideration to the terms and condition laid down in the partnership deed. कभी कभी क्या होता है कि हम जो पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट बांटना चाहते हैं फर्म का, वो पार्टनर में प्रॉफिट जो हमने बांटा है वो पर्टिकुलर पीरियड में उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है जो पार्टनरशिप में दी हुई है उसको हमने फॉलो किए बिना प्रॉफिट बांट दिया है. सच ignored or omitted terms and conditions are required to be adjusted after the close accounting period, since some of the accounting treatment required to correct the past error or omission. The such treatment is called past adjustment. तो हमने जो भूल कर दी है या जो गलती कर दी है प्रॉफिट बांटने में, जो हमने पार्टनरशिप डीड को फॉलो नहीं किया है या कोई चीज हम भूल गए हैं या एक्स्ट्रा दे दी है या कम दे दी है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है. इन सभी प्रॉब्लम को सही करने के लिए हमें एक ट्रीटमेंट करना होता है, हमें एक एडजस्टमेंट करना होता है. उसी को हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट. तो बच्चों ये मीनिंग समझ में आया आपको? तो सबसे पहले आप अपने माइंड में ये क्लियर कर लें कि आपको जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है उससे पहले पार्टनरशिप डीड को फॉलो करना है. पार्टनरशिप डीड में जो जो चीज़ें अलाउड है पार्टनर को, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो या कमीशन हो या और कोई प्रोविजन जो पार्टनरशिप डीड का है, उसको फॉलो करने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है उसे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. और यही डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपने किसी चीज को इग्नोर कर दिया है या आप उसको गलती से ज़्यादा या कम पार्टनर को दे चुके हैं, तो इस गलती को सही करने के लिए, सुधारने के लिए हमें पास्ट एडजस्टमेंट करना होता है. तो पास्ट एडजस्टमेंट एक तरह से वो गलती है, एक एरर है, और उस एरर को हमें रेक्टिफाई करना है एंट्रीज की मदद से या सिंगल एंट्री की मदद से. वो हम और आगे समझेंगे. अब हमारे सामने प्रॉब्लम आती है कि वो क्या क्या सिचुएशंस हैं जिसमें जनरली हमें पास्ट एडजस्टमेंट करना होता है. तो बच्चों हम समझेंगे सिचुएशंस फॉर पास्ट एडजस्टमेंट. तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सिचुएशंस जो है, उसमें फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंप्लीटली ओमिटेड चार्ज इन द बुक एट मोर और लेस रेट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या तो आप पूरा ही देना भूल गए हैं, पार्टनर को दिया ही नहीं है, इंटरेस्ट देना था डीड के अकॉर्डिंग देना था लेकिन आपने नहीं दिया है. तो पहली मिस्टेक ये हो सकती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एज पर पार्टनरशिप डीड बट omitted. सेकंड इसी के साथ ही ये प्रॉब्लम भी हो सकती है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको आपने ज़्यादा दे दिया है या कम दे दिया है. जैसे इंटरेस्ट अलाउड था 10%, आपने दे दिया 12%, या इंटरेस्ट 10% अलाउड था, आपने 6% या 8% दे दिया. तो ये जो मिस्टेक्स हैं इसको सही करने के लिए हमें करना होता है पास्ट एडजस्टमेंट. अब दूसरी बात हम करें, सेकंड जो है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ओमिटेड. इसमें भी रेट कम या ज़्यादा हो सकती है या पूरा का पूरा ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप देना भूल गए हैं. इसे भी सही करने के लिए हमें करना होता है पास्ट एडजस्टमेंट. उसके बाद है थर्ड जो है पॉइंट, वो है सैलरी कमीशन पेबल टू पार्टनर इज ओमिटेड. आप पार्टनर को सैलरी या कमीशन देना भूल गए हैं, तो भी हमें इसको सही करने के लिए पास्ट एडजस्टमेंट करना होगा. उसके बाद प्रॉफिट हैव बीन डिवाइडेड इन रॉन्ग रेशियो. प्रॉफिट जो है
वो आपने गलत रेशियो में डिवाइड कर दिया है। जैसे प्रॉफिट बांटना था 3:2:1 में, आपने दे दिया इक्वली, या इक्वल बांटना था और आपने दे दिया 3:2:1 में। तो गलत प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की मिस्टेक को सही करने के लिए भी हमें पास्ट एडजस्टमेंट करना होता है। उसके बाद लास्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज चेंज विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ये एक्चुअली क्या होता है कि पार्टनर्स ऐसा डिसाइड करें कि किसी पास्ट डेट से वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज करना चाहते हैं। यानी कि जैसे 3 साल से पार्टनर 3:2:1 रेशियो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर 3 ईयर वो डिसाइड करते हैं कि पिछले सालों में उनका प्रॉफिट रेशियो इक्वल होना चाहिए था। और अगर वो सारे कंसिडर करके इस पॉइंट पे एग्री हो जाते हैं तो उस पास्ट प्रॉफिट रेशियो को चेंज करके जो प्रेजेंट वो चेंज करना चाहते हैं 1:1:1 यानी कि इक्वली बांटना चाहते हैं, उसमें चेंज करना चाहें तो भी पास्ट एडजस्टमेंट करना होता है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसी पास्ट पीरियड से वो चेंज करना चाहें, यानी कि पास्ट इफेक्ट शो करना चाहें अपनी बुक में, उसके लिए भी हमें पास्ट एडजस्टमेंट करना होता है। तो जनरली ये 5 सिचुएशंस जो हैं उनको हम ध्यान में रखेंगे, एक एक करके आप वापस समझ लें। फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंप्लीटली omitted और चार्ज इन द बुक एट द मोर और लेस रेट। सेकंड, interest on drawing is omitted. Third, salary commission payable to partner is omitted. Fourth, profit have been divided in wrong ratio. And fifth, profit sharing ratio change with retrospective effect. तो बच्चों ये हमने मीनिंग समझा और वो सिचुएशन समझी जिसमें जनरली हमें पास्ट एडजस्टमेंट करना होता है। अब हम आगे समझते हैं इसके मेथड। तो अब हम मेथड पे आ जाते हैं। व्हाट आर द मेथड ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट? देयर आर टू मेथड। फर्स्ट, पास्ट एडजस्टमेंट बाय पासिंग सिंगल जर्नल एंट्री, एंड सेकंड, पास्ट एडजस्टमेंट थ्रू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट और बाय पासिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो ये दो ऑप्शन हमारे पास हैं। सिंगल एंट्री में एक एंट्री करके सारे एरर को एक साथ सही किया जाता है, और दूसरा जो ऑप्शन है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करके हम उसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और इसको हम बाय पासिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज भी कहते हैं। तो ये दोनों मेथड जो हैं हमें समझने हैं, तो हम एक एक करके एक एक मेथड को समझेंगे। तो आपके सामने ऑप्शन क्या है? पास एडजस्टमेंट के लिए दो ऑप्शन है। एक तो आप सिंगल एंट्री से उसको सही कर सकते हैं, दूसरा आप P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू सही कर सकते हैं, और उसमें आपको एंट्रीज पास करनी होती है। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट मेथड पे, जो हमारा है सिंगल एंट्री से करने का। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट आप समझें। फर्स्ट जो मेथड है पास्ट एडजस्टमेंट का है वो है बाय एडजस्टमेंट बाय पासिंग सिंगल एंट्री। तो इसे हम समझेंगे। अंडर दिस मेथड द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर who had been credited in excess would be debited, and the capital account of partner who have been credited less amount would be credited, making an entry for net effect. तो इस मेथड में क्या होता है, हम ओवरऑल पार्टनर को जो दे चुके हैं, यानी कि जो भी हम पार्टनर को फर्म से देते हैं वो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट होता है। ये अच्छे से आप समझ लें। जो पार्टनर को फर्म से मिल रहा है, पार्टनर के अकाउंट में फर्म उसको क्रेडिट कर देती है, और जो पार्टनर से चार्ज करना है उसको फर्म डेबिट करती है। तो हम ओवरऑल इफेक्ट को एक एडजस्टमेंट टेबल के थ्रू चेक करेंगे, और फिर उसमें चेक करेंगे कि फाइनली पार्टनर को कुछ एक्सेस मिल गया है या उसको कुछ कम मिला है। तो हमारे सामने दो ही प्रॉब्लम होगी। एक तो ये प्रॉब्लम होगी कि या तो आपने उस पार्टनर को एक्सेस क्रेडिट कर दिया है या उस पार्टनर को लेस क्रेडिट किया है, यानी कि जो पार्टनर को मिलना था उससे ज्यादा मिल गया,
या उस पार्टनर को जो मिलना था उससे कम मिला है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सिंपल है। जो आपने एक्सेस क्रेडिट किया है उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए आप उस पार्टनर को उस अमाउंट से डेबिट कर देंगे, और जिस पार्टनर को कम मिला है यानी कि आपने उसको कम क्रेडिट किया है उसको और क्रेडिट कर देंगे। तो ये एडजस्टमेंट पार्टनर टू पार्टनर हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम यही हुई है कि जो आपने सैलरी नहीं दी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया, उस वजह से किसी पार्टनर के अकाउंट में पैसा या तो ज़्यादा क्रेडिट हो गया है या कम क्रेडिट हुआ है। तो जिस पार्टनर के ज़्यादा क्रेडिट हुआ है वो पैसा उसके अकाउंट में डेबिट करके जिस पार्टनर को कम क्रेडिट हुआ है उसके अकाउंट में क्रेडिट करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं एक सिंगल एंट्री से। इसी को हम आगे समझते हैं कि जो नेट इफेक्ट से हमें जो एंट्री करनी है वो क्या करनी है। तो समझिएगा आप, इसमें जो गेनिंग पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर कौन कहलाएगा? जिसको ज्यादा क्रेडिट हो गया है, जिसको ज्यादा रिसीव हो गया है, जिसको मिलना कम था लेकिन ज्यादा मिल गया है गलती से। गलती कुछ भी हो सकती है, जो हमने सिचुएशंस में समझी थी 5। और दूसरा जो पार्टनर है वो कहलाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन कहलाएगा? जिसको कम क्रेडिट हुआ, जिसको मिलना था ज्यादा लेकिन कम मिला है, यानी कि जिसको एक्सेस मिल गया है, जिसको एक्सेस क्रेडिट हो गया है, वो यहाँ पे गेनिंग पार्टनर माना जाएगा। और जिसको कम क्रेडिट हुआ है यानी कि कम मिला है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कहलाएगा। तो पास्ट एडजस्टमेंट में जो सिंगल एंट्री होती है उसमें हम करते हैं गेनिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एंड हु इज द gaining partner? Who is the gaining partner? Who receive more amount called gaining partner. And who is the sacrificing partner? Who receive less amount called sacrificing partner. तो एक सिंगल एंट्री में आपको ये एंट्री करनी है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। उसके लिए आपको पहले कंक्लूजन पे आना पड़ेगा, उसके लिए एडजस्टमेंट टेबल बनानी होगी। वो प्रैक्टिकली हम क्वेश्चन में समझेंगे कि कैसे एडजस्टमेंट टेबल बनाई जाती है और कैसे डिसाइड किया जाता है कि किसी पार्टनर को एक्सेस क्रेडिट हुआ है और वो गेनिंग है, और कैसे ये डिसाइड किया जाता है कि किसी पार्टनर को कम मिला है और वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। लेकिन कंक्लूजन में जो फाइनल एंट्री करनी है आपको पास्ट एडजस्टमेंट के लिए, जो आपने मिस्टेक कर दी है उसको सही करने के लिए, वो है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों ये समझा हमने एडजस्टमेंट बाय सिंगल एंट्री। अब हम बढ़ते हैं आगे, जो हमारा सेकंड मेथड है उस पे हम आ जाते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और बाईपासिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज। क्वेश्चन में जब भी बाईपासिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज, एंट्री और एंट्रीज दोनों है, एंट्री जहां आ गया वहां अभी जस्ट जो समझा था पिछला जो फर्स्ट मेथड है उससे करेंगे। और अगर एंट्रीज कहा गया है क्वेश्चन में तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए आपको ये सेकंड मेथड जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसकी हेल्प से आपको पास्ट एडजस्टमेंट करना है। अब हम समझते हैं पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट को। पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है, और ये जो बनाया जा रहा है पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट सिर्फ जो हमने गलतियां कर दी है उसको सही करने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए एक नया अकाउंट अपना ओपन कर रहे हैं। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है उसमें हमने जो जो गलतियां की है उसको सही करने के लिए हम एक एक करके एंट्री करेंगे, और फिर उन एंट्रीज को मिला के टोटल एडजस्टमेंट हो जाएगा और उसका वही इफेक्ट आएगा जो एक सिंगल एंट्री से होता है। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे उसको सोल्व करते हैं वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी और कमीशन, पहली जो हमसे गलती हो सकती है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल जाना, पार्टनर्स और सैलरी या कमीशन भूल जाना। ये तीनों ही आइटम पार्टनर को मिलती है, यानी कि पार्टनर के अकाउंट में ये क्रेडिट होती है, लेकिन हम किसी कारणवश या गलती से
भूल चुके हैं उसको इंटरेस्ट देना या सैलरी देना या कमीशन देना, यानी कि ये तीनों टर्म पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट होती है और फर्म में डेबिट होती है। तो इसको सही करने के लिए आपको क्या करना है कि जो पार्टनर है जिसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए या जिसको सैलरी देना भूल गए या जिसको कमीशन देना भूल गए, उस पार्टनर के अकाउंट में वो सैलरी, कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किया जाएगा और पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ पे ये तीनों ही चीजें फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, इसके लिए फर्म अपनी बुक में पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बना रही है, वो फर्म का अकाउंट है। और पार्टनर का पर्सनल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल या पार्टनर करंट अकाउंट जैसी भी सिचुएशन हो सकता है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम तब यूज करते हैं जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं, और अगर हम फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो उस जगह पार्टनर करंट अकाउंट आ जाता है। लेकिन दोनों ही पर्सनल अकाउंट है, तो दोनों में से जो भी सिचुएशन हो, अगर फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है तो करंट अकाउंट यहाँ पे यूज होगा, और फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे इसकी जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो हमें समझना है। जैसे लास्ट ईयर आपने समझा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मान लो किसी अकाउंट को हम क्रेडिट करना भूल गए तो उसको हम एरर ऑफ ओमिशन जो हमने समझा था, एरर ऑफ ओमिशन का ट्रीटमेंट जो है क्या होता है, जो चीज़ हम भूल गए हैं उसको आपको कंसिडर करना है, फॉलो करना है। तो इसमें पार्टनर को हम सैलरी, इंटरेस्ट या कमीशन देना भूल गए, उसके लिए हम एडजस्टमेंट जो एंट्री करेंगे वो करेंगे पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। फिर है सेकेंड, हम जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना भूल गए हैं उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से चार्ज करना होता है, और जो चीज़ पार्टनर से चार्ज करनी है वो पार्टनर को हम डेबिट करते हैं, और जो पार्टनर को अलाउड करते हैं, जो पार्टनर को मिल रहा है, जो पार्टनर रिसीव कर रहा है, उसको क्रेडिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से चार्ज करना है और फर्म के लिए वो इनकम है, तो फर्म अपने पी एंड एल एडजस्टमेंट में उसको क्रेडिट करेगी क्योंकि वो उसके लिए इनकम है, और पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि वो पार्टनर से हमें चार्ज करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो आप भूल गए हैं उसको कंसिडर करने के लिए एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद और भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम का बेस यही होगा कि या तो पार्टनर को आप देना भूल गए या पार्टनर को चार्ज करना भूल गए। जो चीज़ देना भूल गए उसके लिए पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट कर दो और पी एंड एल एडजस्टमेंट डेबिट कर दो, और जो चीज़ पार्टनर से चार्ज करना भूल गए उसके लिए पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट को डेबिट कर दो और पी एंड एल एडजस्टमेंट को क्रेडिट कर दो। तो दोनों वाइस वर्सा एंट्री जो होती है वो हमने समझी। उसके बाद कंक्लूजन आएगा कि फाइनल इफेक्ट, यानी कि पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट जो आपने ओपन किया है उसमें कुछ आइटम डेबिट में जाएंगे, कुछ क्रेडिट में जाएंगे। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में जो डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो वो डेबिट बैलेंस हो सकता है, और या क्रेडिट में आपने ज़्यादा कंसीडर किया है गलती की वजह से, सही करने की वजह से, ये दोनों जो एंट्रीज आपको दिख रही है उन दोनों एंट्रीज की वजह से या तो उसका बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो प्रॉफिट कहलाता है, और अगर पी एंड एल एडजस्टमेंट का डेबिट बैलेंस है तो वो लॉस कहलाता है। और यहाँ प्रॉफिट हो या लॉस हो अल्टीमेटली वो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पार्टनर में। तो ये दोनों एडजस्टमेंट करने के बाद आपको तीसरे पॉइंट पे आना है कि ये जो आपने एडजस्टमेंट किए उस वजह से फर्म को, यानी कि पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट में जो फर्म का अकाउंट है उसमें डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। अगर क्रेडिट बैलेंस है वो प्रॉफिट को शो करता है, डेबिट बैलेंस है तो वो लॉस को शो करता है। तो अब उसका ट्रीटमेंट आपको फाइनल करना है, तो ये भी आपके सेकंड मेथड कंप्लीट हो जाता है। तो थर्ड जो है एडजस्टमेंट यानी कि फाइनल कंक्लूजन के लिए हम करेंगे, तो इसमें द इफेक्ट ऑफ द अबव एंट्रीज विल बी आइदर नेट प्रॉफिट और लॉस। इस वजह से यानी कि ऊपर जो आपने एडजस्टमेंट एंट्रीज की उस वजह से फर्म को प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट है, इफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब क्रेडिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस है तो आपको ये एंट्री पास करनी है, उसके लिए पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल पब्लिक करंट अकाउंट, यानी कि इस वजह से जो प्रॉफिट हुआ है वो अल्टीमेटली पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और फर्म में यानी कि पी एंड एल एडजस्टमेंट में डेबिट हो जाएगा। अब जरूरी नहीं कि हमेशा प्रॉफिट हो, इफ देयर इज लॉस,
अगर लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल पब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, और लॉस कब होगा, व्हेन डेबिट बैलेंस ऑफ P&L एडजस्टमेंट अकाउंट इज फाइंड आउट। तो ये बच्चों समझा आपने एडजस्टमेंट जो है पास्ट एडजस्टमेंट थ्रू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट और बाईपासिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब हम आ जाते हैं इसके फॉर्मेट पे। ये आपके सामने फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में जैसा भी आपको समझाया था, जब भी पार्टनर को आप कुछ अलाउड करेंगे यानी कि वो फर्म के लिए लॉस है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, ये तीनों आप क्या करेंगे, डेबिट में शो करेंगे, जैसा अभी हमने एंट्री में भी समझा था जस्ट पहले। और उसके बाद सेकंड जो पॉइंट था हमारा वो था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, वो पार्टनर को तो होता है डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में होता है क्रेडिट, इसलिए इसको क्रेडिट साइड में शो किया गया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। ये दोनों कंसिडर करने के बाद आपको फाइनल कंक्लूजन देखना है, जैसा कि मैंने अभी बोला था, या तो डेबिट का टोटल ज़्यादा हो सकता है या क्रेडिट का टोटल ज़्यादा हो सकता है। तो अगर डेबिट बैलेंस है इट मीन्स लॉस है, और अगर क्रेडिट बैलेंस है इट मीन्स प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट है तो आपको एंट्री करनी है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। और आपको वापस बता दूं कैपिटल अकाउंट कब यूज होगा, जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, और अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो उसकी जगह करंट अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, ये प्रॉफिट के लिए एंट्री हुई, लेकिन हमेशा प्रॉफिट हो ऐसा जरूरी नहीं, कभी कभी लॉस भी होता है, तो लॉस की एंट्री भी आप समझ लें। लॉस की एंट्री हुई थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट, तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में इसकी पोस्टिंग होगी बाय पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, ये है शेयर ऑफ लॉस से और ये थी शेयर ऑफ प्रॉफिट से। तो ये बैलेंसिंग फिगर हो सकता है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे, यहाँ ध्यान देने की बात है। आपको पहले बैलेंस चेक करना है, अगर जो भी आपने कंसिडर किया यानी कि आपने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, ये जो अलाउ किए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर जो अलाउ किया, इस वजह से अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो वहाँ पे लॉस होगा, और लॉस को आपको इस तरीके से बांटना है बाय पार्टनर कैपिटल पब्लिक करंट अकाउंट। और इस जगह मान लो आपने जो भी ये दिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग और ये जो भी आपने कंसिडर किया है, उस वजह से अगर मान लो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो आपको फाइनल जो प्रॉफिट है वो इस टाइप से बांटना है पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, और जो भी एक फॉर एग्जांपल हमने इसमें दो पार्टनर लिए हैं A और B। तो ये आपने समझा। इस सबको समझने के अलावा भी ये जो नोट है वो ध्यान से देखें आप, नोट में आप देख सकते हैं इफ कैपिटल ऑफ द पार्टनर फिक्स्ड एडजस्टमेंट एंट्री पास थ्रू पार्टनर करंट अकाउंट, यानी कि अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो यहाँ पे करंट अकाउंट आएगा, और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों हमने ये समझा पास्ट एडजस्टमेंट, पहले मीनिंग समझा, उसके बाद आपने इसके मेथड समझे, दो मेथड थे, एक बाय सिंगल एंट्री और एक था बाय एडजस्टमेंट थ्रू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद हमने फास्ट एडजस्टमेंट बाय सिंगल एंट्री को डिटेल में समझा, उसके बाद हमने सेकंड मेथड को डिटेल में समझा और इसके फॉर्मेट को समझा। तो ये एक बार बेसिक जो है वो पास्ट एडजस्टमेंट का हमने थ्योरिकली समझा, इसी को हम आगे समझेंगे एक क्वेश्चन की हेल्प से। थैंक यू।